हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी जेईई की 2024 की भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल जो है नोटिस में आपको बताया गया था कि आरआरबी जेईई की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो वहीं पर जो है अब एक और लेटेस्ट अपडेट आई है कि यहाँ पर जेईई की सबसे बड़ी भर्ती आ रही है, जिसमें फुल लिस्ट जारी हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन से जोन में कितनी वैकेंसी आरआरबी जेईई की आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर नोटिस हमने ओपन कर लिया। देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से दिया गया ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर मालीगांव गुवाहाटी, डेटेड 18/6/2024। तो ये इनका रिक्रूटमेंट इंडेंट करने का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी निकालना है, इसका नोटिस नंबर दे रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारे जो है सीनियर डीपीओ और डिवीज़न वगैरह को लमडिंग वगैरह, टिनसुकिया, रंगिया वगैरह सारे डिवीजन्स को यहाँ पर सेंड किया गया है। आगे दे रखा है सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स। तो यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर लिया गया है रेलवे बोर्ड का, जो है लेटर नंबर, जो कि 10/6/2024 और 13/6/2024 को जारी किया गया था। अब इसके बाद दिया गया कि रेफरेंस जो लिया गया है वैकेंसी का असेसमेंट के लिए और जेईई डीएमएस सीएमए केमिकल सुपरवाइज़र, मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र एंड पैरामेडिकल कैटेगरी वर डन इन द OIRMS पोर्टल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। मतलब कि अप्रैल और मई में OIRMS पोर्टल पर जो है इन्होंने जेईई डीएमएस सीएमए और जो है सुपरवाइज़र वगैरह और पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी को इंडेंट कर दिया है। आगे दे रखा है कि जो ये OIRMS पोर्टल है वो जो है एक्सेसिबल हो गया है नई वैकेंसी जनरेट करने के लिए। मतलब कि नई रिक्रूटमेंट जो आने वाली है उसको इंडेंट करने के लिए एक्सेसिबल हो चुका है, जिसमें जो फॉलोइंग पोस्ट दी गई है, जो कि पोस्ट इस तरह से आप देख सकते हैं। पोस्ट फॉर विच रिक्रूटमेंट इंडेंट्स आर टू बी जनरेटेड इन OIRMS पोर्टल। तो OIRMS पोर्टल पर जो जनरेट किया गया है तो यही रिक्रूटमेंट है जो आपकी जेईई डीएमएस सीएमए केमिकल सुपरवाइज़र और मेटलर्जिकल सुपरवाइजिकल और पैरामेडिकल कैटेगरी। तो इन वैकेंसी का जो है OIRMS पोर्टल अभी ओपन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल फॉर जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स इन OIRMS पोर्टल। OIRMS पोर्टल पर जो शेड्यूल दिया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने का, इंडेंट करने का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र लेयर मतलब कि कंस्ट्रक्शन लेयर RE रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 19/6 से 19/6 मतलब कि एक ही दिन का इनको टाइम दिया गया है। इसके बाद हेडक्वार्टर डिवीज़न लेयर पर अगर बात करें तो 20/6 से 21/6 मतलब कि कल का और परसों का दिन दिया गया है। इसके बाद CPO लेयर 22 से 25 जून तक इनको जो है मौका दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। RRB लेयर मतलब कि फाइनल यहाँ पर RRB लेयर दिया गया है। तो RRB लेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 26/6 से 26/6 एक ही दिन का इनको टाइम दिया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेने का है। और उसके बाद नोडल RRB, जैसे नोडल RRB जेईई का जो कंडक्ट करवाएगी कौन है, RRB भुवनेश्वर की तरफ से जो है इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो भुवनेश्वर को सारी जिम्मेदारी देना है, तो वो जब से चाहे तब तक ले सकता है। तो 27/6/2024 से इनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट नोट वगैरह दे रखा कि रिक्रूटमेंट इंडेंट जो है जो OIRMS पोर्टल पर दिए गए हैं उसी की तरह से जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है एक्सेस किया जाए। दोस्तों, उसी के बाद दे रखा है कि रेलवे बोर्ड के लेटर को ध्यान में रखते हुए रेफरेंस मानते हुए यहाँ पर 270 वैकेंसी जेईई डीएमएस सीएमए केमिकल सुपरवाइज़र, मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र की वैकेंसी 270 में से 270 वैकेंसी को एक्सेस किया जाए। और उसके बाद जो है 121 वैकेंसी जो है पैरामेडिकल कैटेगरी की 121 में से 121 वैकेंसी को जो है एक्सेस किया जाए। दोस्तों, उसी के बाद यहाँ पर दे रखा है कि अप्रैल और मई में जितनी भी सारी कैटेगरी की जो जेईई वगैरह डीएमएस में जितनी भी वैकेंसी इंडेंट करना है तो सारी वैकेंसी को ही यहाँ पर इंडेंट कर दिया जाए, जितनी भी जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब आगे दे रखा है कि जितनी भी वैकेंसी इंक्रीज़ की जाए या फिर हम बोल सकते हैं जितनी भी वैकेंसी क्रिएट की जाएगी तो उनको जो है विद इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाई, मतलब कि कुछ टाइम लिमिट में ही, जैसे आपका 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, तो इस तरह से आपको जो है इंडेंट कर देना है। जैसे यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखा, आपका शेड्यूल दे रखा, तो इसी शेड्यूल के अंदर जो है वैकेंसी को इंडेंट कर दिया जाए। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, कल जो है ये वैकेंसी का जो है आपको मैंने टेबल बता दिया था, जिसमें 7,911 टोटल पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर जेईई की 7346 मतलब कि 7,346। उसके बाद डीएमएस की 358, CMA की 150 और जो है केमिकल सुपरवाइज़र की 5 वैकेंसी है RDSO में, और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र की भी जो है RDSO में 12 वैकेंसी, टोटल 7,911 वैकेंसी है जो कि RRB के थ्रू आने वाली है। दोस्तों, उसी के बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो हमारे पास 7 पेज की PDF है, आप देख सकते हैं 7 पेज की PDF है। अब यहाँ पर दे रखा है देखिए जूनियर इंजीनियर सेफ्टी कैटेगरीज, तो यहाँ पर पूरा जो है जोनल रेलवे द्वारा वैकेंसी का ब्यौरा दे दिया गया है, ड्राफ्ट दे दिया गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपको दे रखी है। जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो सेंट्रल रेलवे में RRB यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर जो है जोनल रेलवे दे रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी
तो दोस्तों इस तरह से बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे जोन दिया है, उसके बाद आरआरबी और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में अगर बात करें तो बिलासपुर और मुंबई दोनों ही आरआरबी जोन आते हैं। बिलासपुर का मतलब कि अगर बात करें तो बिलासपुर के अंतर्गत यहाँ पर सेंट्रल रेलवे भी थोड़ा बहुत कवर करता है, जैसे नागपुर डिवीज़न वगैरह। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो देखिए 142 वैकेंसी है, मुंबई में 616 वैकेंसी है, टोटल 758 वैकेंसी आपकी जो है सेंट्रल रेलवे मतलब कि हम बोल सकते हैं आरआरबी मुंबई बिलासपुर की आ सकती है, मतलब दोनों मिला करके 142 और 616। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे मतलब कि आपका आरआरसी भुवनेश्वर और सिकंदराबाद भी उसको कवर करता है, आरआरबी भुवनेश्वर आरआरबी सिकंदराबाद। तो भुवनेश्वर आरआरबी की बात करें तो 171 जेई वगैरह की सब वैकेंसी आएगी, 58 सिकंदराबाद में आएगी। देखिए काफ़ी कम वैकेंसी है लेकिन ठीक है। तो टोटल बात करेंगे तो 229 वैकेंसी ईस्ट कोस्ट रेलवे में है। इसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब कि आरआरबी पटना और मुजफ्फरपुर और जो है रांची के अंतर्गत अगर बात करें तो 8 वैकेंसी मुजफ्फरपुर में है और पटना बोर्ड में मतलब 227 और रांची बोर्ड में 78 वैकेंसी, टोटल 313 वैकेंसी जेई आरआरबी जेई की आने वाली है। दोस्तों उसी के बाद ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत बात करें तो आरआरबी कोलकाता आरआरबी मालदा आता है। तो आरआरबी कोलकाता में 376 और 105 टोटल जो है आरआरबी मालदा में वैकेंसी है। टोटल जो है 481 वैकेंसी आरआरबी जेई वगैरह जो है जेई की आने वाली है, कोलकाता और मालदा को मिला करके। अब इस तरह से बात करेंगे आगे तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मतलब कि जिसमें आरआरबी इलाहाबाद के अंतर्गत आता है तो 319 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद ही नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो आरआरबी गोरखपुर के अंतर्गत 154 वैकेंसी खाली है, मतलब कि इसमें जो है 154 वैकेंसी आने वाली आपकी इंडियन यहाँ पर ब्यूरो पूरा दे चुके हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर मतलब कि आरआरबी गुवाहाटी और सिलीगुड़ी के अंतर्गत बात करें तो गुवाहाटी में 179 और सिलीगुड़ी में 24, टोटल 203 वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे के अंतर्गत आने वाले जनरल रेलवे के अंतर्गत। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो है जिसमें जोन कवर करता है तो अपना आरआरबी इलाहाबाद भी हुआ है, चंडीगढ़ भी हुआ और आरआरबी जम्मू, ये तीनों ही आरआरबी जो है नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। तो आरआरबी इलाहाबाद में यहाँ पर इसके अंतर्गत नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत 42 वैकेंसी है, चंडीगढ़ के अंतर्गत 254 वैकेंसी है और जम्मू के अंतर्गत 43 वैकेंसी है। टोटल जो है 339 वैकेंसी यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाली है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मतलब कि आरआरबी अजमेर की बात करें तो 346 वैकेंसी आरआरबी जेई में आने वाली है। साउथ सेंट्रल रेलवे मतलब कि मुंबई और सिकंदराबाद ये दोनों जोन को कवर करता है साउथ सेंट्रल, तो 26 वैकेंसी मुंबई के अंतर्गत, जो साउथ सेंट्रल में जो है मुंबई का जो हिस्सा आता है तो उसमें 26 वैकेंसी, सिकंदराबाद का हिस्सा जो है पूरा वो साउथ सेंट्रल के अंतर्गत 376, टोटल 402 वैकेंसी दोनों ही जोन को मिला करके है। इसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब कि आरआरबी बिलासपुर में टोटल 290 वैकेंसी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरबी कोलकाता मालदा और रांची के अंतर्गत भी आता है, तो कोलकाता में 108, मालदा में 38, रांची में 79 वैकेंसी, टोटल 225 वैकेंसी आने वाली है। साउदर्न रेलवे की बात करें तो आरआरबी चेन्नई और तिरुवनंतपुरम दोनों आरआरबी कवर करते हैं तो 431 चेन्नई में और तिरुवनंतपुरम में 121 वैकेंसी, टोटल 552 वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे मतलब कि आरआरबी बेंगलोर के अंतर्गत बात करें तो 343 वैकेंसी है। आरआरबी अजमेर और भोपाल मतलब कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत अजमेर में 104, 332, भोपाल में टोटल 436 वैकेंसी आने वाली है। और वेस्टर्न रेलवे मतलब कि जिसमें 3 बोर्ड कवर करते हैं तो आरआरबी अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई। तो आप सभी को पता है कि जैसा मुंबई में वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे दोनों ही आते हैं और एससीआर भी जो है उसका कुछ हिस्सा कवर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो वेस्टर्न रेलवे में आरआरबी अहमदाबाद के अंतर्गत 290 वैकेंसी, भोपाल में 98 और मुंबई में 343, टोटल 731 वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो इस तरह से बात करें तो ग्रैंड टोटल 6121 वैकेंसी यहाँ पर आरआरबी जेई वगैरह के अंतर्गत में सेफ्टी कैटेगरी में आने वाली है। अब दोस्तों ये जो है सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, लेकिन वहीं पर नॉन सेफ्टी कैटेगरी मतलब कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में भी यहाँ पर दे रखा है। देखिए जो 7346 वैकेंसी आएगी तो ये सेफ्टी और नॉन सेफ्टी दोनों है, और यहाँ पर अभी 6121 का ब्यौरा भी हमने बताया है आरआरबी वाइज जो जोन वाइज वैकेंसी है तो सेफ्टी कैटेगरी की है। तो दोस्तों अभी हमने सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट की बात करी है, अभी यहाँ पर हमने जूनियर इंजीनियर की जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस केमिकल मेटेरियोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए नॉन सेफ्टी कैटेगरी की यहाँ पर डिटेल दे रखी है। आगे दे रखा है कि वही जोनल रेलवे आपका जो है आरआरबी जो कवर करता है, उसके बाद जेई की जो वैकेंसी आपको मैंने ऊपर बताई है वही सब कुछ दे रखा है। उसके बाद डीएमएस और सीएमए की पोस्ट भी यहाँ पर नोटिफाई कर दी गई है। केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च वगैरह लेवल 7 की नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर इस तरह से है या नहीं, इस तरह से दिया गया है। तो दोस्तों जब जोनल रेलवे की बात करेंगे और कवर कर रहे आरआरबी की बात करेंगे तो जेई की वैकेंसी का तो मैंने ऊपर बता दिया, डीएमएस और सीएमए की यहाँ पर प्लस कर दी गई है, उसकी वैकेंसी का ब्यौरा भी दे दिया गया है। टोटल करने के बाद यहाँ पर जो है वैकेंसी आपको दे दी है। तो जिस तरह से यहाँ देखेंगे तो 6 वैकेंसी इधर है जेई में, डीएमएस में यहाँ पर 0 है, सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में, तो उसके बाद टोटल यहाँ पर 6 हो गई है। इसी तरह से मुंबई में 152 या 125 है और 37 जो है सीएमए की पोस्ट, टोटल जो है 314 वैकेंसी हो गई है। 158 जेई की है
टोटल अगर बात करें, और 125 ये हो गई, और इधर 37 मतलब टोटल 320, मतलब 6 और 314 320 वैकेंसी हो गई है। इसी तरह से बाकी आरआरसी जोन या फिर हम बोल सकते हैं आरआरबी जोन, जोनल रेलवे की भी यहाँ पर वैकेंसी इस तरह से दे रखी है। जेई की तो मैंने बता दी थी, और सीएमएस और डीएमए की जो है, डीएमएस और सीएमए की पोस्ट सब मिलजुल कर मतलब कि यहाँ पर टोटल कर दिया गया है। तो ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैटेगरी जो है आरआरबी वाइज कितनी वैकेंसी आने वाली आरआरबी जेई की भर्ती में है। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी अभी भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो यहाँ पर जैसे आरडीएसओ के लिए आपको जेई और डीएमएस और सीएमए की पोस्ट निकाली गई, तो आरडीएसओ गोरखपुर मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो काम करती है, तो 63 यहाँ पर जेई की वैकेंसी ऊपर दी गई थी, लेकिन डीएमएस और सीएमए की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च की यहाँ पर पोस्ट दे दी गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च की भी पोस्ट 12 दे दी है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर जो है 80 वैकेंसी हो गई है जेई और केमिकल सुपरवाइज़र और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र की पोस्ट मिला करके। उसके बाद आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की भी आप देख सकते हैं, चेन्नई में जो वर्क करता है, तो 106 जेई की है। उसके बाद सीएमए की 8 पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 114 वैकेंसी हो गई है। इस तरह से आरडब्ल्यू रेल व्हील फैक्ट्री आरडब्ल्यूपी हो गया, उसके बाद आरसीएफ हो गया रेल कोच फैक्ट्री, उसके बाद ये पटियाला वर्कशॉप हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है 417 वैकेंसी इसमें भी खाली है, जो कि आने अब तय है। तो ग्रैंड टोटल की बात करें तो जेई की 1225 नॉन सेफ्टी कैटेगरी में, और डीएमएस की 398, सीएमए की जो है 150 वैकेंसी है, और केमिकल सुपरवाइज़र की 5 पोस्ट है, और यहाँ पर जो है मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र की 12 पोस्ट है। टोटल 1790 पोस्ट यहाँ पर जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी की है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नॉन सेफ्टी कैटेगरी 1790, और प्लस यहाँ पर जो जेई की आपकी वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी की तो 6121, मतलब इस तरह से अगर देखा जाएगा तो टोटल 7911 यहाँ पर पोस्ट आपकी जेई की आने वाली ही नई अधिसूचना में है। दोस्तों उसी के बाद अगर बात करें तो आपका देखिए रेलवे बोर्ड के द्वारा ही उसी पीडीएफ में दिया गया है कि 10/6 को यह नोटिस बनाया गया था। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी इंडेंट ऑन OIRMS पोर्टल। OIRMS पोर्टल पर जो है पैरामेडिकल की कैटेगरी की वैकेंसी को भी इंडेंट किया जाए। रेफरेंस मांगा गया था 10/5/2024 को माना गया है। अब यहाँ पर पूरा जो बोर्ड का लेटर नंबर वगैरह इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट असेसमेंट ऑफ वैकेंसी, तो टोटल अगर बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की 4 पोस्ट आने वाली है, कार्डियक टेक्नीशियन की 4 पोस्ट, इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो है 7 पोस्ट, और डाइटिशियन की जो है 2 पोस्ट आने वाली है। डाइटिशियन लेवल 7 की जो है 3 पोस्ट आने वाली है। उसके बाद स्टाफ नर्स की देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आती है तो स्टाफ नर्स की तो 678 वैकेंसी आने वाली है। इस तरह से बाकी भी जो है डिपार्टमेंट की पोस्ट इस तरह से दे रखी है स्टाफ नर्स वगैरह के बाद भी। और लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, फील्ड वर्कर वगैरह, नर्सिंग सुपरटेंडेंट और जो है कैथ लैब टेक्नीशियन वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल 1350 टोटल वैकेंसी पैरामेडिकल स्टाफ की जो है वैकेंसी आने वाली है। तो बड़ी यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी स्टाफ नर्स और जो है पैरामेडिकल कैटेगरीज में भी। उसके बाद यहाँ दे रखा है कि जो डिटेल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट वाइज जो एक्सेल शीट है वो अटैच किया गया, मतलब कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है सब दिया गया है। और फर्दर इक्विपमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग CBT शेल बी टेकन बाय RRB, तो RRB के द्वारा ही जो है इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस तरह से दे रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, आपका स्टाफ नर्स हुआ, फील्ड वर्क हुआ, टेक्नीशियन हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह सबकी जो है पोस्ट यहाँ पर जो आने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है जोन वाइज दे रखा है। जैसे आप इसको देखिएगा सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और आपका जो है वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सभी कुछ दे रखा है। इस तरह से आप ये PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप डायरेक्ट ये जो है PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्टाफ नर्स मतलब कि जिनका जो है BSc वगैरह है, जो है बायोलॉजिकल फील्ड में है, तो वो लोग भी अपना जो है जो इस पैरामेडिकल कैटेगरी के इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, तो वो लोग भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप ये PDF देख लीजिएगा। तो दोस्तों RRB JEE के साथ साथ यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी का भी जो है तैयारियाँ हो चुकी है। तो जल्दी ही लगभग आपको ये मान के चले जुलाई या अगस्त में आपको जो है फाइनली दोनों ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।